अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुस्ताखी माफ और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सईद अली बख्श जो कि पप्पू शाह साहब के नाम से भी मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानी आपकी। सर जुल्फिकार मिर्जा ने आपके बारे में कहा है कि सबसे बड़े लैंड ग्रैबर आप ही हैं। मतलब पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैंने पिछला प्रोग्राम आपका देखा था मिर्जा साहब का, और अचानक मैंने टीवी खोली तो वो आपको देखा, फिर मिर्जा साहब को देखा। ये बातें मैंने सारी सुनी है जो आप मुझे लगता है वही सवाल करेंगी, मेरे से पूछेंगे, उनका जवाब। लैंड ग्रैबर मुझे समझ नहीं आता लैंड ग्रैबर किसको बोलते हैं। वो मेरे को अगर बोलते हैं तो मेरे खानदान का सबको पता है। हमारे खानदान के पास 35,000 एकड़ जमीन थी। कितनी? 35,000 एकड़ जमीन थी, जो अयूब के दौर में और भुट्टो साहब के दौर में रिज्यूम हुई। उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं हमारे पास। और 1922 में मेरा दादा बम्बई काउंसिल का मेंबर रहा है और हमारा खानदान 700 साल पुराना है। अगर वो मुझे लैंड ग्रैबर कह रहा है तो मुझे ये अभी सोच में पड़ गया मैं इसको क्या नाम दूं, इसको क्या नाम दूं, ये मेरे समझ से बाहर है। अगर शाह साहब को, जिसका खानदान, जिसका सब डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और आप किसी से पूछ लें, पुराने खानदान है, आप किसी के पास भी चले जाएं, बतूल आप चली जाएं, किसी से पूछें, बोले पप्पू शाह का खानदान, वहनाई खानदान क्या है, तो वो आपको एहतरामन बताएंगे कि ये लोग। लेकिन सवाल पे लैंड ग्रैबर क्यों कहा? लैंड ग्रैबर वो मैं तो कहता हूं जब खुद लैंड ग्रैबर है वो, उसके पास उसने कितनी लैंड ग्रैब की। आप चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं, आप चले जाएं, जितनी दीवारें आई हुई हैं, लियारी के बच्चों को वहां पे गुमराह करके बिठाया हुआ है, वहां पे कब्जा कराया हुआ है। मैं लियारी के सच्चे लोग हैं, लियारी के बुरे नहीं है, वो बच्चे जो है ना अच्छे लड़के हैं, लेकिन उसको पता नहीं क्या लारे लपे दे के उनको गुमराह किया हुआ है इस बंदे ने, और वहां सारे कब्जों पे बिठाया हुआ है। कम से कम इस वक्त कराची में इसकी 250 से 300 एकड़ जमीन है। वो किसकी, वो कहां से आई है? कोई बाप दादा से आई है? मेरे पास क्या है? दिखा दे मेरे पास, मेरे नाम पे अगर एक इंच, उनके पास तो सबूत है आपके खिलाफ, आपके पास है सबूत। मेरी बात बताऊं मुझे कंप्लीट। मेरे नाम पे, मेरे बच्चों के नाम पे, मेरी फैमिली के नाम पे अगर 1 इंच जमीन भी कराची में है, मैंने किसी अलॉटमेंट कराई है, मैंने किसी से ली है, तो मैं लैंड ग्रैबर हूं। या मैंने किसी जमीन पे कब्जा कराया है तो मैं लैंड ग्रैबर हूं। मैं शरीफ आदमी, खानदानी आदमी, मैं इन कामों में नहीं पड़ता। ये धंधा इसका बचपन से इसका धंधा है। जो बंदा खुद करता है ना, उसके दिमाग में बातें घूमती हैं कि मैं, जो उसके बाद में दिमाग में घूमती है ना, फिर हर किसी को वो चीजें सुनाता है, वो आईना दिखाता है कि भाई मैं ऐसा हूं, तो उसको सब ऐसे नजर आते हैं, उसकी अपनी शक्ल उसको आईने में नजर आती है। ऐसी बातें हैं कि जो इसने तो ये कहा है, लेकिन इसके लिए मवाद हर किसी के पास ऐसा है, ये हर किसी के लिए बोल रहा है। ये तो इसने तो कल बिलावल हाउस में बोल दिया, वो लैंड ग्रैबर बैठे, बेगर लोग बैठे बिलावल हाउस में, जिसका इन्होंने नमक खाया है, जिसके लिए कहता है ये कपड़े भी इसके हैं, ये बदन के मेरे कपड़े, आज बिलावल हाउस के लिए उसने कह दिया कि वहां लैंड ग्रैबर बैठे। कौन से बिलावल हाउस में लैंड ग्रैबर बैठे हुए? पहले उससे पूछो अगर बिलावल हाउस में लैंड ग्रैबर है तो फिर यार मैं गरीब आदमी, मैं भी हो सकता हूँ। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जुल्फिकार मिर्जा सिंध में दादागिरी की सियासत कर रहे हैं और अगर उन्होंने ये सियासत बंद ना की तो अवाम उनके लिए बदीन में सड़कों पे निकल आएंगी। तो आपके कहने पे अवाम कैसे सड़कों पे निकल आएंगे? आपका तो वोट ही नहीं मिलता वहाँ पे, आपकी बात कैसे मानेंगे? मेरे कहने पे आवाम नहीं निकलेगी। अब इनको भगाने के लिए आवाम निकलेगी। अब वक्त आ गया है, बतूल के वक्त ऐसा आ गया है कि देखो अब लोगों को पता है खानदानी कौन है और वो रोटी रोजी कमाने कौन आया है। वो तो खुद को भी बहुत खानदानी कहते हैं, जज के बेटे हैं। अच्छा, चलो मेरी बात सुन ले, नस्ल दर नस्ल बड़ी आइडेंटिफाइड है। जज उसका बाप शरीफ आदमी, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, वो उसका बाप शरीफ आदमी है, उसके लिए नहीं बोला। मैं किसी खानदान के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं बोलूंगा इसके लिए, जानवर के लिए जिसने बोला है। उन्होंने तो बोला, लेकिन मैं आपको बताऊं, इससे पूछें, आप सवाल इससे कीजिएगा, चलो जब आपको मौका मिले इसको बोलना। जब तुम 90 के अंदर 88 के दहाई में जब तुम आए थे बदीन में, मोटरसाइकिल पे आया था, किस पे? मोटरसाइकिल पे आया था। एक टूटी फूटी होटल में एक कमरा उसमें एक टूटा फूटा बेड पड़ता था। ये और अपनी वाइफ 6 साल उस कमरे में पड़े होते थे। 6 साल, कितने? 30 रुपए 40 रुपए कमरे की होटल थी। बदीन में होटलें नहीं है, वो छोटी मोटी होटल थी। उसमें कोई शेख अयूब कोई नाम है, उसकी होटल थी, उसमें ये पड़े मोटरसाइकिल पे आया था। ये रोटी रोजी कमाने के चक्कर में आया था। फिर ये दुआ करे आसिफ जरदारी को, जिसने इसको टिकट दिलवाई पीपल्स पार्टी से, और ये दादागिर बन गया। इससे चलो बात खुली तो मैं इसको कहता हूँ, कहता पप्पू शाह ये है ना, इसको बोलो फिर तुमने पप्पू शाह से गाड़ी क्यों ली खैरात में? अपने लिए ली, अपनी बीवी के लिए क्यों खैरात में ली? ये कब की बात? ये बात 93 की है, जब ये एमएनए बना था। कुछ नहीं था इसके पास। इसने पहली गाड़ी, अगर सच्चा बंदा कहता है ना सच्चा हूं, सच बोलता हूं, तो भाई तू सच बोल। कुरान सर पे रखता है, बड़ी बात है। कुरानी कसम उठाना बड़ी बात है, तो सर पे रख के बोलता है। अगर इतनी हिम्मत है तो सर पे कुरान रख कि पप्पू शाह से तुमने गाड़ी नहीं ली खैरात में।
मेरे इस्लामाबाद वाले घर में F7 पे आके मेरी मर्सिडीज नहीं ले गया। फिर यहाँ आया हफ्ते के बाद जक्की मोटर पे मेरी जीप खड़ी लैंड क्रूजर, बोला मेरी बाइक क्यों ली मर्सिडीज और लैंड क्रूजर इसलिए थी मेरे झूठे मेरे पे केस थे, झूठे केस थे, झूठे वो केस खत्म करा, झूठे केस थे, वो गलत केस थे जो भी इसने मेरे अभी भी मेरे पे दाखिल किए थे, जजों ने खत्म किए। और मैं मुल्क में भी नहीं था, उसके बाद भी वो केस खत्म हो गए, जजों ने खत्म कर दिए, ऑनेस्ट जज थे, उनको पता है कि झूठे केस थे। लेकिन 2009 में वो केस खत्म कराने के लिए इसने मेरे से 2 गाड़ियां, एक बीवी के लिए, एक अपने लिए में से ली। आपने भी दे दी, आप इतने कमजोर थे? मैं कमजोर नहीं, मैंने दे दी, पर ठीक है, हम सैयद लोग हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा बहुत दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया। कभी किसी गरीब को दिया आपने मर्सिडीज और लैंड क्रूजर? गरीब, ये बेचारा गरीबी था ना, और क्या था गरीबी को तो दिए, और कौन से अमीर को दी मैंने, उस जमाने में जैसा था वैसा मैंने दी। अगर इसके पास 20 गाड़ियां होती या ना ये मांगता ना मैं देता, जब इसके पास कुछ नहीं था तो मैंने दे दी। आपने ये कहा उनके बारे में कि सैलाब जदगान के जो फंड्स हैं उनमें इन्होंने करप्शन करवाई है, तो उसका जवाब उन्होंने ऐसे दिया है कि आपको कि पैसे अगर आपकी जेब में नहीं गए और सैलाब जदगान के पास चले गए तो उससे आपको तकलीफ हो रही है, ये उनकी स्टेटमेंट। देखिए मधुल, एक बात बता दूं, रिपोर्टें मौजूद है, आप बदिन में चले जाए, थानों पे FIR कटी हुई है, आप नाम लिख लें, एक अजीज मेमन है जो इसका राइट हैंड है, उसने ट्रकें निकाली हैं, ट्रकें वहां से गायब की हैं, ट्रकें चोरी की, उसके नाम पे FIR कटी हुई है। वो कहते हैं DCO ने खुद फहमीदा मिर्जा को ऑफर की, मगर फहमीदा मिर्जा ने इनकार कर दिया। ये दूसरी बात बता रहा हूँ, वो तो अभी मेरी वो पार्टी की बात है, वो बाद में आऊंगा। यहाँ पे एक वो है, एक इसका दूसरा आदमी है, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको। सलीम है, सलीम राजपूत, ये इसका राइट हैंड है, इसके दोनों पे FIR कटी हुई है। कौन है सलीम राजपूत? इसका राइट हैंड है। और जो अपना अजीज मेमन है, वो तो इसी ने बनवाया था, उसका तेलके का सदर है पीपल्स पार्टी का, उसका सारा इसमें लिखा हुआ, FIR में लिखा, अब FIR निकालें। और ये सब लोगों से जाके पूछे ना, लोगों से। मेरे इसमें इल्जाम इसने लगाया 99 में, 2003 में, बतुल 99 और 2003 जब ये सैलाब आया दोनों मरतबा, आर्मी हमारे साथ थी। 12 घंटे में हमने आर्मी को बुलाया। अगर हमारी नीयत खराब होती या हमें इनकी तरह चोरी करनी होती, मिर्जा साहब की तरह अगर हमने ये माल किसी कहीं और भेजना होता, तो मैं आर्मी को क्यों बुलाता? लेकिन वो कह रहे हैं कि इस दफा की जो बात अगर मैं करूं कि DCO साहब ने खुद फहमीदा मिर्जा को ऑफर की है। ये आप बात कौन सी कर रही हैं? ये 2011 की बात कर रही हूँ। नहीं, 2011 की कौन सी, जो हमारी जो ट्रकें वहां से पंजाब से आई थी उसकी बात कर रही हैं? जो 9 ट्रक्स चौधरी शुजात ने, एग्जैक्टली, कि चौधरी शुजात ने 9 ट्रक्स भेजे, उसमें इन्होंने करप्शन करवाई। DCO के कहने पे उन्होंने फिर मेरे को छोड़ दे, मुझे तो वो कहता है ना, मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या पुलिस को डिस्ट्रीब्यूट करवाई। वो मैं कहता हूँ जो जबान ऐसी बोलता है, मैं उसको इंसानी जानवर बोलता हूँ, जो जिसकी जबान जो जिसके लिए मौलवी ने फतवा भी दे दिए। तो मैं ये कहता हूँ, लेकिन मौलवी तो कभी कभी गलत फतवा भी देते हैं। नहीं, कभी नहीं देते मौलवी को। नहीं, मौलवी इस मुल्क में है तब तो ये चल रहा है, ये नमाजें, ये तबलीग है, ये सब। लेकिन बात पे आ जाए, ठीक है ना। अभी आप फोन करें, चौधरी वजाहत अभी मिनिस्टर है। हाँ, एग्जैक्टली, चौधरी वजाहत ने ही उनको ऑफर की। चौधरी वजाहत अभी मिनिस्टर है, लेबर का मिनिस्टर है, फिल्म मिनिस्टर है, खानदानी आदमी है, गुजरात का है, हमारी पार्टी का है, ठीक है। आप उसको फोन करके पूछे कि जी ये मसला हो गया है, जुल्फकार ने प्रोवा में ये बोला है, पपुशा ने ये बोला है, आप उससे बोले, मैं कहता हूँ जो चौधरी वजाहत बोलेगा वो सच होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो करप्शन अगर हुई है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो DCO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ ट्रक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। उसमें आप जुल्फिकार मिर्जा को क्यों घसीट रहे हैं? जुल्फिकार मिर्जा क्या, हमारा फहमीदा मिर्जा, ये नहीं, आप सबको पता है। बदीन में छोटे से इतने से बच्चे को लेके बड़े तक आप चले जाए, बदीन को नो गो एरिया, DCO ऑफिस नो गो एरिया है, कोई वहां जा नहीं सकता। पर्चियां चलती हैं, पर्ची पे ट्रक ले जाओ, पर्ची पे ले जाओ, पर्ची पे ये पर्चियां चलती हैं, पर्चियां, और पर्चियां उनको देते हैं जो उनके राइट है। तो आप भी तो इतने अरसे से वहां पे थे, अब वो आपके बारे में कहते हैं आप 3.5 साल से वहां पे नहीं गए, तो आपकी कौन सुनेगा वहां पे? आपको तो बदीन का नाम नहीं लेना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग आप तो 3.5 साल से पता चल जाएगा ना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पता इलेक्शन में पता चल जाएगा ना, ये इलेक्शन तो हो रही है ना, ये इलेक्शन में पता चल जाएगा इसके साथ कौन है, मेरे साथ कौन है। लेकिन आप तो एक इलेक्शन जीते हैं, वो भी 2002 में। 2002 में, बिल्कुल। लेकिन देखो ना बतुल, एक बात बताऊं, वहां पे पीपल्स पार्टी का बदीन गढ़ था किस दौर में, अभी भी वोट है। मैं ये देखो, इससे डिनाई में नहीं करता। देखो, मैं 4 इलेक्शन लड़ा हूं और मैंने इलेक्शन कितने पे हारी है आप देख लें, कभी 400 पे, कभी 800 पे, कभी 1000 पे हारी है। ये इलेक्शन मैंने हारी है तकरीबन 15,000 वोट पे। वो इसलिए हारी मैंने इलेक्शन के मोहतरमा की शहादत के बाद। हर कोई बंदा दुखी था, जज्बाती था, और यकीन करें अल्लाह को गवाह, देखो खुली आसमान से बैठे हम भी। लेकिन 97 में तो बेनजीर शहीद नहीं हुई थी, ना ही 2002 में हुई थी, और तब भी फहमीदा मिर्जा को वोट पड़े थे, तब भी इनकी क्रेडिबिलिटी थी, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी वाइफ की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा। अच्छा, मेरी वाइफ की क्रेडिबिलिटी ज्यादा, अच्छा ये बात ठीक है, वो होगा, वो शायद सच बोलता होगा, लेकिन आप ये देखेंगे इस इलेक्शन नहीं, इट शोज कि उनकी वहाँ पे क्रेडिबिलिटी ज्यादा, उनको वोट पड़ते हैं वहाँ पे। आप अभी कह रहे हैं कि अभी उन्हें इमोशनल वोट पड़ा है, लेकिन 1997 में और 2002 में तो इमोशनल वोट नहीं था ना, वो तो फिर जुल्फिकार मिर्जा और उनकी बीवी के नाम पे पड़ा उन्हें वोट। देखिए, जब मोहतरमा यहाँ आई थी तो देखो ऐसा सैलाब था कि हमारे बहुत बड़े, अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है और अल्लाह उसको इज्जत देगा, हम दुआगू हैं।
पीर साहब पागारो भी 2 मरतबा इलेक्शन हार गया। मैं तो छोटा सा पप्पू शाह था ना। पीर साहब पागारो भी 2 मरतबा इलेक्शन हारे। जब बेनजीर 88 में आई, उसके बाद ये इतने लोगों को जहन में था, ये जो जिया के बाद जो अचानक ये पीपल्स पार्टी बनी ना, तो पीपल्स पार्टी का बड़ा वोट था, बहुत बड़ा वोट था पीपल्स पार्टी का। लेकिन इन लोगों ने आके, ऐसे लोगों ने, मैं सीधा कह रहा हूं, अभी पीपल्स पार्टी वाले अगर जो बंदे हैं वो सुन रहे हैं मेरे, तो यही लोग हैं पीपल्स पार्टी को तबाह करने वाले, यही पीपल्स पार्टी का वोट में कम कर रहे हैं। आज देखो, हमेशा ये होता था गवर्नमेंट में लोग आते थे, पार्टी को ज्वाइन करते थे। कितना अरसा हो गया, 3.5 साल हो गए, किसी ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है? सिर्फ इन लोगों की वजह से। ऐसे लोग जो पीपल्स पार्टी में जो आस्तीन के सांप बिठाए हुए ना, इन लोगों की वजह से पीपल्स पार्टी तबाह हो रही है। मैं आज अगर मेरा आवाज सुन रहे जो असल पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो अभी भी बैठे हैं, जो पीपल्स पार्टी को चला रहे हैं, वो अगर सुन रहे हैं तो ऐसे लोगों को मेहरबानी करके इन लोगों को लगाम दें, इन लोगों को रोके, वरना ये पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे, और हो गई है इन लोगों की वजह से। ठीक है नाज़रीन, पप्पू शाह साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन, पप्पू शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पप्पू शाह साहब, मुझे बताइए, दादागिरी की सियासत को एक्सप्लेन करें जो जुल्फिकार मिर्जा साहब कह रहे हैं बदीन में। बतूल देखो, दादागिरी हर किस्म की होती है। एक दादागिरी होती है जो दादागिरी होता है, इसको गवर्नमेंट ने, ये है गवर्नमेंट का दादागिरी, जिसके साथ आप अभी देखें, पहले ये होम मिनिस्टर था, मतलब मैंने क्या कसूर किया था, मुझे 3.5 साल बाहर भेजा इन्होंने, क्या ये दादागिरी नहीं है? फिर जब मैं यहाँ आया, किसी अपनी बच्चियों की शादी के लिए आया, तो मुझे उठा लिया गया, मुझे 2 दिन पता नहीं कहाँ रखा है इन्होंने, मेरी आंखें बंद, मेरे हाथों में हथकड़ियां, मुझे किस हालत में इन्होंने रखा। जुल्फिकार मिर्जा साहब ने आपको अगवा बिल्कुल करवाया? 100% मैं कह रहा हूँ उन्हें उठाया। वो हालांकि मेरे पे उस दिन झूठे केस थे, अलग मेरे केस चल रहे थे, लेकिन फिर जब इन्होंने उठाया, पहले तो मुझे तो ये पता था कि इन्होंने मुझे उठाया है बिल्कुल मारने के लिए, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे वहां पे किसी शरीफ आदमी ने बताया था, जो एक इंसान था, मेरी आंखें बंद थी, उसने कहा साईं मेरा नाम नहीं लेना, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके गांव आया हूं, लेकिन ये आपको मारने लगे, आप सैयद हो, सादात हो, आप एल बेत हो, आप अल्लाह को रुजू करोगे, आप बच जाइए, आपको मारने लगे। ठीक है ना। फिर कुछ ऐसी बातें हुई, जब अखबारों में आया, प्रेस का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो प्रेस ने उठाया, मेरी बात को उठाया, लोगों ने उठाया, फिर यहाँ जहां से उठाया उन्होंने, लोगों ने देखा कि पुलिस ने उठाया, फिर इनमें हिम्मत हुई, पूरा डिस्ट्रिक्ट बदीन बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा कि शाह साहब को कोर्ट में ले जाए, झूठे केस तो थे उस वक्त मेरे पे ना, 4 केस में दाखिल किए हुए थे कि पोलिंग पे ये हुआ, इधर हुआ। उसके बाद फिर जब ये बदीन का सोचा है कि बदीन कोर्ट के बाहर तकरीबन 10 से 12 हजार आदमी आ गए, इनके जो वो छाड़ते हैं, उन्होंने फोन किया कि इधर कोर्ट पे आएंगे तो यहाँ पे अब मसले हो जाएंगे, खूनरेजी हो जाएगी, आप शाह साहब को कोर्ट पे न लाएं। फिर उन्होंने देखा कि अब मैं ना हजम होता था, ना उगल सकते थे मुझे, ना निगल सकते थे, फिर यहाँ रात को उठा के मुझे यहाँ विलेज होटल के ऊपर आके छोड़ गए। ये क्यों मेरे से ज्यादती की? ये दादागिरी नहीं है, सियासी दादागिरी नहीं है। अभी भी जो आप दादागिरी हो रही है, आप चले जाएं बदीन में, 8 मोबाइल उनके साथ हैं पुलिस की, ठीक है, एफसी के लोग उनके साथ हैं। उसके बाद ये लोगों को धमकियां दे रहा है कि ये आके दिखाए, ये करके दिखाए, वो आके दिखाए। पीर मजहर को कहता है तुम आके लड़के इलेक्शन लड़के दिखाओ, आगा सराज को कहता है, खानदानी लोगों को ये कहता है कि तुम आके ये दिखाओ। ये हर किसी के लिए कह रहा है, तो ये सरकारी दादागिरी नहीं है। ये नहीं कि उन्हें गवर्नमेंट की सपोर्ट है, जब गवर्नमेंट की बिल्कुल सपोर्ट है। गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो मैं अगर गवर्नमेंट ये सुन रही है, मेरी आवाज गवर्नमेंट तक जा रही है, तो भाई ऐसे लोग जो ना अभी मिनिस्टर है, ठीक है, ना वो एमपी है, सपोर्ट जरा डिफाइन कर देना, सदर जरदारी की सपोर्ट। देख गवर्नमेंट की, मैं ये नहीं कह सकता जरदारी साहब, देखो मुझे पता नहीं होगा, मैं वो बात नहीं बोलूंगा, जो मुझे पता होगा मैं वो बात बोलूंगा। मैं खाम की हवा में बात नहीं करता कभी जिंदगी में। अगर जरदारी साहब हवा में बातें कर रहे हैं, कौन? वो हवा में बातें कर रहे हैं, आपका ग्राउंड में आपको आगे बता रहा हूँ, ये हवा में बातें होती है। ये पागल हो गया है, ये जिसने इसको बनाया वो उसके साथ ही सेंसर नहीं है। जरदारी साहब ने जिसने इसको टिकट दी, जब ये होटल के कमरे में सोता था, टिकट दी, फिर ये इंसान बना, फिर ये लोगों में आया। इसको लोग जानते नहीं थे जुल्फिकार मिर्जा को। 90 से पहले ये कसम खा ले, कुरान खाता है, इसको बदीन में कोई बंदा जानता था? इसका बदीन में कोई घर था? इसका बदीन में कब्रिस्तान है? बदीन में कोई इसका रिश्तेदार है? बदीन में उसका कोई खानदान है? कोई मिर्जा कोई बदीन में रहता है? कभी नहीं था। लेकिन सर और हमारी इतनी सियासत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी बदीन की, हम एक दूसरे से जीतते थे, मुबारक देते थे, एक दूसरे से हारते थे, मुबारक देते थे। जानना तो शुरू हो गया ना, आपको तो अभी तक जानते भी कम है। कौन? आपको तो जानते भी कम मेरे को जाना, आपका तो आप बदीन है, एनसाइक्लोपीडिया भी नहीं है नेट में, मैं आपको पहले भी बता रही हूं। ठीक है, आप देखो, आपने अपनी सोच इस बात कर रही है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप बदीन आके देखें, हजारों लोग मेरे साथ आते। मेरे जलसे देख लें, बदीन में लाख आदमी आते थे जलसे में, लाख आदमी, कभी लाख मुझे बंदे खड़े करके लाखों वोट क्यों नहीं देते? नहीं, लाखों वोट तो हजारों में पड़ते खाली हल्के के नहीं होते थे, पूरे एरिया के होते थे लोग, ठीक है ना। हल्का तो एक होता है ना, बदीन में तो 7 हल्के हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हैं। लेकिन देखें, इस बार वोट आप किसी से भी पूछें, आप किसी से भी जाके बदीन में पूछें, मैं कहता हूं चलो मैं ये इंसाफ आप पे छोड़ता हूं, आप चले जाए, आप हमारी बच्ची भी हैं, औरत हैं, मेरे भाई बाकी खड़े हैं, आप चले जाएं बदीन में, उनसे जाके पप्पू शाह के बारे में पूछें, भाई पप्पू शाह के साथ लोग हैं, या पप्पू शाह अच्छा है, या ये अच्छा है, इसके साथ लोग हैं। आप बदीन के लोगों से पूछ लें। पप्पू शाह ने ऐसा क्या किया है
कि पप्पू शाह को वोट पड़े और जुल्फिकार मिर्जा को नहीं? पप्पू शाह खानदानी आदमी है। पप्पू शाह जुल्फिकार मिर्जा भी कहते हैं वो खानदानी। मेरी बात, वो उसका खानदान तो उसके मुंह से पता चल जाता है ना, जो बोलता है उसे आपको पता है। जब आपसे उसने हरकत की, आपसे कागज छीना, खानदानी आदमी, तो वहीं पता चल गया होगा आपको कौन खानदान है कौन क्या है। तो लोग खानदान को जानते हैं। मैं खानदानी आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी को बुरा नहीं बोला। हमेशा अगर मैंने लोगों के लिए अच्छाई की होगी, अगर अच्छाई नहीं की होगी तो मैंने इज्जत से हाथ बांध के बोला होगा बाबा ये मेरे से नहीं होता, ठीक है। मैंने कभी किसी की दादागिरी करके किसी को धक्का नहीं दिया होगा, कभी प्रेस वालों के खिलाफ नहीं बोला। अभी प्रेस वालों के अंदर गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने जाके देखा ना प्रेस वालों के लिए क्या बोला। अभी बदीन में प्रेस ने सारी ने बायकाट किया हुआ था, आपको पता है, खबरों में आ रहा था। लोग इसको प्रेस के नहीं जाते, इसकी जबान ऐसी है, इंसान को जबान बनाती है, ठीक है ना। कितना भी लोग बड़ा हो जाए, अगर उसकी जबान अच्छी है तो अल्लाह भी उसकी फेवर करेगा, लोग भी फेवर करेंगे। जिसकी जबान अच्छी नहीं वो इंसान नहीं होता। जुल्फिकार मिर्जा ने कहा, पैम्प कहा आपको, और ये भी कहा कि मुशर्रफ के लिए काम करते थे आप। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं बतुल, मैं बड़ा शरीफ आदमी हूं, बोलना मुझे भी बड़ा आता है, देखिए, लेकिन मेरी जबान में वो फाइल मेरे से नहीं खुलता। मैं शरीफ आदमी, मैं वो फाइल नहीं खोल सकता। लेकिन ये जो बोलना जो खुद करता है ना, जो ये खुद धंधा करता है, बचपन से करता आ रहा है ना, इसका रिकॉर्ड पूरा हैदराबाद में इंटरनेशनल हॉस्टल में मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि तब मैं नहीं, मेरी बात फोर्सेस में था, मैं तब वो डिनाई करते हैं इस इल्जाम को। मेरी बात, वो तो फोर्सेस में था तो 15,000 तनख्वाह थी ना, लेकिन उसमें तो ये बंगले और महल तो नहीं बन सकते ना। मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने। जब ये उधर वो रिकॉर्ड तो मौजूद है, रिकॉर्ड तो किसी आप चले जाएं, किसी से पूछे, पुराने लोग वहाँ कभी वहाँ जो पढ़ते थे उस जमाने में, इंटरनेशनल हॉस्टल बड़ी मशहूर हुआ करती थी उस जमाने। मेरे ख्याल में ARD का दौर था, पता नहीं क्या MRD का दौर था, जिया का दौर था, तब ये सारे ये काम करता था। तो लोगों को सारा मौजूद है, ठीक है ना। तो असल में जो बंदा जो बोलता है ना, वो मैं कहता हूँ कि उसने जो मेरे लिए बोला, मैं कहता हूँ कि मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा खुदा गवाह है, मेरे लोग गवाह हैं। आप किसी से पूछे, एक बंदे ने बतूल, एक पाकिस्तान में 18 करोड़ अवाम है, एक बंदे ने किसी ने और ने मेरे लिए बोला हो, इसके लिए तो हजारों बंदे बोलते हैं। कल पीर कविता मिर्जा ने गलत 2007 में गलत थे, इन्होंने गलत बाबा, इनके तो केस पकड़ा गया, इनके तो वकीलों से अपने गलत कागज बनवाए, जो बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्निंग दी कि तुम लोगों ने ये गलत किया है, और केस वहां से वापस भेजा। तो इन लोगों ने, ट्रिब्यूनल ने आपके हक में फैसला दिया, ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया। और इसके वाइफ के हक में क्या फैसला आया? डिफॉल्टर, शी इज डिस्क्वालिफाइड। She is not disqualified, yes, she's working. 2001 में, लेकिन she is working. 2001 में डिस्क्वालीफाई हुई है। चलती तो उनकी, आपकी नहीं चलती। नहीं, देखो 2001 में, जो 2007 में केस फाइल किया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। 2000 केस में भी सारे बैंकों के लोग आए थे, इन पे डिग्रियां थी, लेकिन जजों ने यह कहा कि देखो जी, हमारे पास ऐसा कानून नहीं है, आप इलेक्शन में खड़े हो जाएं, जीतने के बाद आप ट्रिब्यूनल में चले जाना। इस वक्त हम किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2001 में फॉर्म रिजेक्ट हुआ। 2008 में आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पाए थे ठीक से? 2008 में तो मैं इलेक्शन लड़ा था, तो फिर वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया था? मैं समझा नहीं, कंट्रोवर्शियल किस चीज को आप बोल रहे हैं? इस तरह से कंट्रोवर्शियल हो गया था कि आपको उतने वोट्स नहीं पड़े थे और आप हार गए थे, आपकी क्रेडिबिलिटी। मोहतरमा की शहादत थी बाबा, मोहतरमा की शहादत के बाद 40% वोट जो हर सीट पे है ना, जो वो निकल गए 40% वोट, कोई मजाक नहीं होता है। जो कास्टिंग वोट था वो मोहतरमा की शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान में हालात थे। आप सिंध के हालात देख लें पूरे, आप तो हमारी बच्ची है छोटी, आपकी उम्र नहीं होगी, जो अगर आपके दूसरे कोई टीवी पे हैं तो हमसे पूछ लीजिएगा कि पूरे सिंध के ऐसे हालात है। लोग मैं जज्बाती था खुद मोहतरमा के लिए, मैं शहीद के लिए बड़ा जज्बाती था। मुझे दुख हुआ था कि वो माँ भी थी, बीवी भी थी, और इस पार्टी की लीडर भी थी, दुनिया में उसको लोग जानते भी थे और मानते भी थे, लेकिन उसकी शहादत पे लोगों ने गुस्से का इजहार किया। फिर उसके बाद जलाओ गिराओ इतना हो गया कि हमारी ऑफिसें, हमारी गाड़ियां, हमारे दफ्तर सारे जला दिए गए, कोई चीज नहीं छोड़ी। 18 घंटे तक कोई रेंजर्स नहीं आई, कोई पुलिस नहीं आई, फ्री हैंड था उनको, भाई जलाओ घेराओ। हमारे लोग डिमोलाइज्ड हो गए। हमें यकीन करो ऐसी हाल हो गई, हमें किराए पे गाड़ी नहीं मिलती थी। हम कहते भी किराए का ले लो, 4,000 वाली गाड़ी को हम 10,000 देते थे, वो कहते नहीं जी हमारी गाड़ी जला देंगे, हम आपको गाड़ी नहीं देंगे। ये तो हमारे साथ हाल हुआ था। ठीक है, जुल्फिकार मिर्जा साहब कहते हैं कि जितनी भी 2011 से पहले फ्लड के सामान में, इमदादी सामान में करप्शन हुई है, वो आपने करवाई। मैंने करवाई, तो ये तो रिकॉर्ड मौजूद है। 2099 में और 2003 में आर्मी थी, आर्मी के साथ हमने काम किया। एक बंदा नहीं आया, किसी ने टायर जलाया, किसी ने धरना दिया, किसी ने रोड ब्लॉक किया। आज आप जाके हालत बदीन की देखें, सुबह से रोड बंद होता है, फिर मिन्थे करते हैं, जाके लोगों को पाँव पड़ते हैं कि भाई ठीक है हम आपकी मुश्किल दूर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको भेज देते हैं। फिर वो 4 दिन उनके पास कोई नहीं जाता, फिर आगे रोड में बैठते हैं, ये सामान कहीं भेज रहे हैं। लोग बेचारे गरीब अभी उन हालात में, कसम से आप जाके देखें, आप सुबह से आप फोन करें, बदीन में रोड सारे ब्लॉक होंगे। हमारे वक्त में कभी रोड ब्लॉक हुआ? कितने टायर जलाए? आर्मी के साथ काम किया, रिकॉर्ड मौजूद है, एक आदमी ने भी शिकायत नहीं की। आपके पास न्यूज़पेपर मौजूद है, आपके पास मीडिया मौजूद है, आप सारा खोल के देखिए। तो वोट है सर, इस हवाले से फर्दर बात करेंगे, मगर ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पप्पू शाह साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे बड़ी गर्मा गर्म बातें हो रही है जुल्फिकार मिर्जा साहब के बारे में। 2009 में जुल्फिकार मिर्जा के इलेक्शन कैंप पे आपने हमला करवाया, फिर आप लापता हो गए, फिर आप गिरफ्तार हो गए, फिर आप मिल गए, फिर आप मुल्क से बाहर चले गए। व्हाट इज दिस? नहीं, मैं तो गया ही नहीं हूँ। मैं तो बाहर से आया था। मैं जब आया था यहाँ पे बच्चों की शादी के लिए, मैं तो बाहर से आया था। मैं तो यहाँ था ही नहीं, तो कैंप को कौन जलाएगा? बैलेट बॉक्सेस भी चोरी किया आपने? नहीं, बैलेट बॉक्स वो तो झूठे केस है, जज ने खत्म कर दिया। ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में है कि जो मुल्क से बंदा बाहर होता है तो उसका केस रख देते हैं, ठीक है ना। बाकी उसमें जो दूसरे लोग होते हैं उनको निकाल के उसका फाइल रख देते हैं। लेकिन जजों ने इंसाफ ये किया कि मेरा केस खत्म, चारों केस खत्म कर दिए, कि बोला ये शाह साहब झूठे केस है, ये पॉलिटिकल केस है और सियासी बुनियादों में बनाए गए। सारे कोर्ट ने मेरे केस खत्म किए, चारों केस मेरे खत्म किए, मेरे बगैर हाजिरी के। न मैंने जमानत मांगी, न मैं जो पुलिस ने वहां पेश किया। ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूं जजों को, जिन जजों ने ये बिल्कुल, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है। ये भी इलेक्शन आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन। लेकिन इनसे पूछे अभी पंजाब में इनके कोर्टों में ड्रग ट्रैफिकिंग के केस नहीं चल रहे हैं मिर्जा के खिलाफ? पूछे, सवाल तो करें इससे। अभी कभी सवाल करें, बोलो भाई तू अपने आप को ये समझता है तेरे अभी लाहौर अदालतों में तेरे ड्रग ट्रैफिकिंग के केस नहीं चल रहे? अभी तक वहां वांटेड है ये पंजाब में। तो वांटेड तो पकड़े क्यों नहीं गए? कौन नहीं पकड़े देने जा रहा? देखें यहाँ तो देखें, आप जब इसके एक बंदा ना एमपी है ना एमएनए, उन्हें मिनिस्ट्री था, चलो मिनिस्टर था, उसको प्रोटोकॉल उसका हक था, ठीक है। चलो एमपी भी था तभी उसका हक था, क्योंकि उसको लोगों ने वोट दिया, उसने सब चीजें छोड़ी हुई है, छोड़ दी, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी की भीख नहीं चाहिए, उन्हें छोड़ दिए, अपने मौसनों को की मेहरबानी को लात मार दी, ठीक है। लेकिन इनसे पूछे, सब जो यहाँ प्रोटोकॉल चल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, सब चल रही हैं, तो ये सब बदमाशी दादागिरी। अच्छा, जुल्फिकार मिर्जा का तो मुकाबला आप नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो कोई इमोशनल वोट हो या वो धांधली हो, लेकिन अब आप उनके बेटे का मुकाबला कर लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को नॉमिनेट किया। उसका बेटा भी मेरा बच्चों की तरह है, लेकिन मेरा मुकाबला भी मिर्जा के साथ है। मैं उसके बेटे के साथ इलेक्शन लड़ूंगा तो नहीं लड़ूंगा, मैं इसके साथ लड़ूंगा। लेकिन अभी आपको कितना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जी मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं फकीर आदमी हूँ बतुल, मैं बहुत फकीर आदमी, सैयद खानदान का बंदा हूँ, मैं बड़ा फकीर आदमी हूँ, मैं जज्बाती कभी नहीं होता, ठीक है ना। जो अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जब इज्जत देता है वो देता है, ठीक है ना। वो जब इज्जत लेता है तो वो लेता है, वो सारा उसके हाथ में है। मैं जाऊंगा बदीन तो मैं अपने लोगों के आसरे पे जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, जो लोग मेरे से प्यार भी करते हैं, मोहब्बत। अभी वो पछता रहे हैं, जो इन्होंने जुल्फिकार मिर्जा को जज्बात में आके वोट दिया ना, वो पछता रहे। ये मुझे तो छोड़ दे, बाकी इसके एमपी एमएनए जो सारे बदीन में वो कहाँ है? नहीं, मुझे एक सवाल कराऊं आपसे, एक सवाल कराऊं, ठीक है। मैं तो चलो हार गया, वहां से गुलाम निजामानी जीता, ठीक है, मीर बाबू जीता, चांडियो जीता, आपका सिकंदर जीता, पीपल्स पार्टी टिकट भी जीते। उसको आगे क्यों नहीं आने देते? वो आते हैं आगे, उनको भी अपने पार्टी के लोगों को आगे, बदमाशी इतनी है उसकी पार्टी के लोगों को नहीं आने देते। ये तो मेरी तो बात आप छोड़ दें, वो कहाँ है? उनसे पूछो। उन्होंने कहा कि आपने एक ही इलेक्शन जीता, उसी पे आप बढ़ के मारते रहते हैं, उसमें भी आपने धांधली करवाई। मेरा आप हिस्ट्री निकालें, मैंने 85 में जब इलेक्शन जीती थी ना, तब ये वीसीआर चलाता था। लेकिन 2002 में रिगिंग की आपने? नहीं, रिगिंग मैं जिंदगी में नहीं करता, मैंने कभी जिंदगी में रिगिंग की नहीं है, और मैं ना इसमें बिलीव करता हूँ। देखो ना, मुझे सियासत जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे वैसे भी इज्जत बहुत दी है, मुझे एमपी एमएनए की जरूरत नहीं है। मैं अभी इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, वो जुल्फिकार मिर्जा से लड़ रहा हूँ, उसके बेटे से नहीं, उसका बेटा मेरे बच्चों की तरह है, ठीक है ना। मैं उसके साथ इलेक्शन नहीं, ना मैं लड़ भी नहीं सकता, लेकिन मैं ये मिर्जा के साथ इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मिर्जा है तो मिर्जा के साथ मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मसला ये, बोलता तो मैं आपको ये बात बताऊं, वोट है सर, वोट तो पड़ा है ना। मुझे 15,000 वोट किसने दिए? फरिश्ते ने दिए हैं क्या? 15,000 वोट कोई कम है? एमपी के 2011 आ गया ना? नहीं, 2008 में मैंने 15,000 वोट लिए हैं भाई। लेकिन अब 2011 में क्या हुआ? देखो 2015 में मैंने इतने बड़े सैलाब में, इतना बड़ा सैलाब है जिसमें मैंने 15,000 वोट लिया। वही तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि कैसा, हाँ उसके दिमाग में है, सही कह रही है, बिल्कुल है मेरे दिमाग में, उसके दिमाग में, आपके दिमाग अल्लाह न करे, उसके दिमाग में बड़ा है। लेकिन मेरे दिमाग से सवाल ये कि एक ऐसा लीडर जो कि इतना फेमस ही नहीं है, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो उसको वोट कैसे पड़ेंगे? जिसका एनसाइक्लोपीडिया एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेट पे, जिसको आप जल्दी से सर्च नहीं कर सकते, वो कैंपेन कैसे चला सकता है जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ या उनके अगेंस्ट? कैसे लोगों को अपनी फेवर में आ सकते हैं जिन्होंने चंद दिनों में? ये बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरे से कि इंसाइक्लोपीडिया मतलब ये कि मेरा बायोडाटा टीवी पे नहीं है, कंप्यूटर पे नहीं है, यही है ना इंसाइक्लोपीडिया, इसको बोलते हैं ना। तो मैं आपसे अर्ज कर जाऊं कि मैं 3.5 साल यहाँ नहीं था, ठीक है ना। 3.5 साल के अरसे में मैं न पाकिस्तान आया, न जाने देते थे कभी। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं 1-2 मरतबा छुप के अपने बच्चों से मिलने आया था, ठीक है ना। मैं फिर चला गया। तो अभी मैं आया हूं क्योंकि रमजान थे, रमजान में मेरी बच्ची की शादी थी रमजान से पहले। अभी इंशाल्लाह ताला मैं टीवी पे, मुझे खुद ये महसूस हुआ है, कभी टीवी वाले मुझे फोन करते हैं, बोले शाह जी आपका बायोडाटा भेज दे, ये मुझे खुद फील हो रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी कुछ दिनों में मैं अपना बायोडाटा टीवी को भेज दूंगा। लेकिन आप कैसे बदीन की आवाम को अपनी फेवर में लेके आएंगे? मुझे एक बात बताओ। मेरे को फेवर में लेने की जरूरत नहीं है, वो मुझे जरूरत ही नहीं है। वो लोग, अब लोगों को पता चल गया है कि पप्पू शाह कौन है। मैंने जो 5 साल में काम किया ना,
जो 5 साल में किया वो पाकिस्तान बनने से पहले कभी नहीं हुआ। जब मेरे 5 साल थे तो जिस मैं हल्के से जीता वहां पे रोड, गैस, स्कूल, कॉलेजेस, गड स्टेशन है, आप किसी जाके पूछ लें, ईंट नहीं लगी थी जब से पाकिस्तान बना था, ईंट नहीं लगी थी। मैंने 5 साल में उधर कम से कम 2.5 से 3 अरब रुपए फंड दे के वहां कहीं कहीं से जाके प्राइम मिनिस्टर से उधर से मशकूक रही, आपको वोट नहीं मिलते, आप मुल्क से बाहर गायब रहे, ये वो आपकी रियलिटीज है ना। नहीं देखिए, एक बात बताऊं आपको, मतलब आपकी बात आपको, आप मेरे बच्चों की तरह आपको एक बात आपको उसने जहन में डाल दी है ना, ये बात उन्होंने जहन में नहीं डाली। चलो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप अपने इन तमाम इम्प्रेशंस को कोप अप कैसे करेंगे। चले मैं आपको दावत देता हूँ, ठीक है। आप दावत, वैसे भी आप प्रोग्राम करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, मैं आपको बदीन की दावत देता हूँ। आप आ जाए, मैं लोग बुलाता हूँ, थोड़े बहुत नहीं बुलाता हूँ, आप लोग ऐसे बुलाता हूँ कि कभी इसके कहने पर नहीं आएंगे, हजारों लोग आएंगे, आप उनसे आगे पूछें, बैठे उनके, मैं आपका जैसे नहीं आजकल वो अपना आसमा जहांगीर करती है शो में, आपका वहां शो करवाता हूँ, आप उनसे पूछें आके, लोग आपको क्या बताएंगे। मेरे को छोड़ दे, मैं हो सकता झूठ भी बोल जाऊँ। अच्छा, मुस्तकबिल में अपने आप को कैसा सियासतदान देखते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को शरीफ, खानदानी, प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला, लोगों की इज्जत करने वाला, लोगों को एहतराम करने वाले कि कभी एक पार्टी से प्यार तो कभी दूसरी पार्टी से। कौन सी दूसरी पार्टी मैंने की? कभी PMLN तो फिर PMLQ। नहीं, PMLN देखिए, PMLN जब मियाँ साहब के लिए, मैं उसके लिए मुझे इज्जत है, मैं देखिए बात करूं, मियाँ साहब के लिए मुझे इज्जत है, लेकिन मैं मियाँ साहब इतना सच्चा था कि मियाँ साहब के साथ हम चले हैं, हम चले। जब मियाँ साहब बाहर चले गए ना, तो मुझे अपने हल्के के लोगों ने खड़ा किया। मुझे हल्के के लोगों ने कहा कि शाह साहब अब मजबूरी है, क्योंकि आप छोड़ दोगे सियासत, मैं इनको छोड़ दूंगा तो ये और कहेंगे देखो भाग गया। मैं इसलिए इनको छोड़ना, अपनी सियासत को नहीं चाहता। उस जमाने में इसलिए मैंने ज्वाइन किया है कि मैंने अपने लोगों को इंटैक्ट रखना था, मेरी मजबूरी थी। लोटा बनना आपकी मजबूरी? नहीं, लोटा नहीं बना मैं, लोटा कभी नहीं बना मैंने कभी मियाँ साहब के खिलाफ बयान दिया है? मैं कभी उसके खिलाफ बोला हूँ? मैंने उसके खिलाफ कभी वोट किया है? ना, कभी नहीं किया। लेकिन पार्टी टू पार्टी नहीं, जब पार्टी खत्म हुई, मियाँ साहब ने हिस्सा ही नहीं लिया ना। देखो, मियाँ साहब की पार्टी ने जब हिस्सा ही नहीं लिया, उस जमाने में कोई ऐसा मसला था, मियाँ साहब चले गए और हालात कैसे थे। अब आपको वोट नवाज शरीफ के नाम पे मिलेंगे या चौधरी शुजात हुसैन के नाम पे मिलेंगे, आपके अपने नाम पे मिलेंगे? वोट जो मुझे मिलेंगे पप्पू शाह के, अली बख्श के नाम पे मिलेंगे, वनाई खानदान के फर्जंद के नाम पे मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अली बख्श तो पार्टीज की इंडिविजुअलिटीज को लेके चल रहा है ना। अली बख्श मैं देखो पार्टी अपनी जगह पे, लेकिन एक बात बताऊं आपको, वहाँ क्यू पार्टी है, उसका काफी सीटों में वोट है, लेकिन बदीन में क्यू का इतना वोट नहीं है। मेरा अपना जाती वोट है, ठीक है, मेरा अपना पर्सनल वोट है। नून का भी, मियाँ साहब का भी एक, चलो एक फिगर थी, उसका एक सैलाब था एक जमाने में, 2/3 मेजॉरिटी ले गए, ठीक है, लेकिन वोट वहाँ सिंध की हिस्ट्री यही है, खाली मेरी नहीं, सिंध की हिस्ट्री। अरबाब के हैं तो अरबाब के अपने वोट हैं, शिराजी हैं तो शिराजियों के अपने वोट हैं, जतोई हैं तो जतोई के अपने वोट हैं, मेहर है तो मेहरों के अपने वोट हैं, पप्पू शाह के अपने जाती वोट है, मेरे जाती वोट है। उसमें फिर जब कुछ लोग आते, आज जज्बाती हो गए मोहतरमा की शहादत में चले गए, लेकिन रिगिंग तो इन्होंने की, डब्बे इन्होंने उठाए 2008 में, डब्बे इन्होंने उठाए, लोगों को मारा इन्होंने, या उठा के ले गए, और उस वक्त पता नहीं क्या इसने मिर्जा ने डब्बे उठा के ले गए, लोगों को मारा पीटा, उठा के बाद दादागिरी की। मुझे रेंजर्स ने रोका हुआ था 3 घंटे, मुझे रेंजर्स ने रोक दिया। उधर उस वक्त क्या पॉलिसी थी, क्या था, ये अल्लाह को पता है, लेकिन जो उस जमाने में हुआ मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि PMLQ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है, हैसियत तो वही है ना आपकी पार्टी की, कातिल लीग और फिर इत्तेहादी बन गई। ये वो जवाब दे सकते हैं, लीडर ही जवाब दे सकते हैं, उस पर मैंने इस कहानी में मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बड़े लीडर बैठे हुए, वो इसको जवाब देंगे इस बात का, क्योंकि मैं तो छोटा सा, मैं तो अपने हल्के की बात करूंगा, बदीन की बात करूंगा, ये बड़ी बात है, ये मेरे लीडर्स का जवाब उसको खुद। लेकिन अब आपका मुस्तकबिल में भी कोई इरादा है PMLN से PMLQ फिर? नहीं, मुस्तकबिल देखे मैं में भी नहीं, MQ हमारे बहुत देखे, ये देखे। अच्छा बात ये है कि देखें, हर पार्टी में हर किसी का हक होता जाने का। हाँ, मैं अपनी पार्टी में सीट मेरे को मिले और मैं सीट के साथ किसी में जाऊं, फिर लोटा बनूं, ठीक है। मैं किसी अगर टिकट पे जीतूं, मैं जाऊं तो फिर मैं लोटा बनूं। मैं कभी किसी ओहदे पे हूं, मैं जाऊं तो फिर मैं लोटा बनूं। मैं किसी ओहदे पे नहीं हूं। देखो, MQM हो, नून हो, क्यू हो, पीपल्स पार्टी हो, ये जमहूरियत है। जमहूरी, जब मैं अभी आजाद हूं, मेरे पास कोई सीट नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, ठीक है। हाँ, मेरे पास कोई सीट हो, ठीक है, मेरे पास कोई ओहदा हो, फिर मैं उस ओहदे को कहीं जाके दूसरी जगह पे इस्तेमाल करूं तो फिर मैं लोटा बनता हूं। अभी मेरे पास कोई चीज नहीं है, ना मैं MNA हूँ, ना मैं सेनेटर हूँ, ना MP हूँ, ना मैं कोई किसी चीज पे, मैं किसी पोस्ट पे हूँ। ठीक है, आप अभी जब 3.5 साल बाद आए हैं मुल्क में वापस, मोस्ट प्रोबेबली 3.5 साल, तो आपकी और जुल्फिकार मिर्जा में कोई डील हुई, पुरम डील के? अब आप वापस नहीं, पुरम डील नहीं। देखो, मैं सीधी बात करूंगा, मुझे चौधरी साहब ने, जब चौधरी साहब की इनके साथ हो गया, कोलिशन आ गया ना, मैं चौधरी साहब की गारंटी से आया था। चौधरी साहब ने कहा था आप आ जाए, बच्ची की शादी करें आके, ठीक है ना, आप आ जाए, हम बैठे हैं। चौधरी साहब ने आप मुझे भी बता रहे थे कि उन्होंने आपकी बेटी की शादी पे आपको मुबारकबाद दी अमेरिका से।
किसने? जुल्फिकार मिर्जा साहब ने। जुल्फिकार मिर्जा ने नहीं, जुल्फिकार मिर्जा ने दी, मुशर्रफ ने दी थी। अच्छा, ओके। हाँ, उसने कहा था कि आपकी बच्ची की मुबारक हो, भाभी को बोल देना मेरी तरफ से मुबारक हो। मुशर्रफ ने फोन करके मुबारक दी थी। तो इन्हीं ग्राउंड्स पे वो आपको दलाल का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने आपके लिए, क्या मुशर्रफ की दलाल? बस अभी देखें, मैं इस बात को आप बार बार मेरे से ये पूछ रही हैं। देखो, मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, मैं इस जानवर के कहने से ये कुछ नहीं होगा मुझे ना। मैं वो चीज बन सकता हूँ जो ये कह रहा है। मेरे मुंह से ये अल्फाज नहीं निकल रहे कि उसने जो बोला है वो वही कह सकता है। उसे पूछें जो ये करता है, जिसने ये धंधा किया हुआ है ना बचपन से, ये वही बोल सकता है। मैं खानदानी आदमी हूँ, मैंने कभी ना इस धंधा किया है, मेरा अल्लाह गवाह है और मेरे लोग गवाह हैं। यहाँ के खानदान, खाली बदन को छोड़ के सारे खानदान को पूछ लें, वो आपको बता देंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पप्पू शाह साहब, आप मुझे बताएं कि आपके नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा दिए आपने इलेक्शन कमीशन? जी नहीं, अभी वो डेट नहीं है बतुल, वो डेट आएगी कोई 26-27 को है। अभी डेट नहीं आई। अब तो मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन ही नहीं निकला है, क्योंकि वहाँ का इलाका अभी पोजीशन ये है बदीन की। मैं आपको बता दूं कि बदीन में जो बारिश पड़ी है ना, तकरीबन 900 मिलीमीटर बारिश पड़ी है बदीन में। तो अब हमारी यूनियन काउंसिलें हैं जो 57 की, आप इसको नोट कर लें। 57 की हमारे तक की जो है 10 यूनियन काउंसिलें हैं, उसमें तकरीबन इस वक्त भी जो है ना 6 यूनियन काउंसिलें पानी में डूबी हुई हैं। जो लोग अभी कैंपों में बैठे हुए हैं और टेंट सिटियों में बैठे हुए हैं और लोग डिस्प्लेस हुए हैं अपने घरों से। तो इलेक्शन भी मेरे ख्याल में तो बड़ा मुश्किल ही होगा कराना, क्योंकि जो मेरा जहन कह रहा है या मुझे पता है, क्योंकि लोग अभी अपने घरों में नहीं गए, तो ये वर्क कैसे होगा, कैंपेन कैसे होगी। क्योंकि यहाँ पे भी जो एलबीओडी ने नुकसान किया, एलबीओडी जो आई है 20,000 क्यूसेक पानी आया है। अब यकीन करें लोगों के घर में 6-6 फुट 7-7 फुट पानी है, अभी भी है। अब लोग अपने घरों में नहीं गए, अब लोग सारे बाहर बैठे हैं। लेकिन ये जितनी तबाही आई है उसमें जुल्फिकार मिर्जा और उनकी मिसेज पेश थे, आप कहीं नहीं थे। मैं उधर ही था। आपको ये क्यों नहीं पता? वही ना, फिर आपको इतनी कवरेज मैं वहीं बैठा था। नहीं, सारी कवरेज मेरा प्रेस में आया। इसके पास तो प्रेस ने बायकॉट किया, मेरे पास तो सारी प्रेस आती थी। सारे आप चैनल मेरे देख के उठा के देख लें। सिंध न्यूज, आपकी KTN, आपका आज टीवी, आपका ARY, आपका जियो, आप उठा के देख लें। हर प्रोग्राम में मैं आया, हर टीवी वाले मेरे पास आए और मैंने उसको हकीकत बताई है। नहीं, वो ये मैं उनकी स्टेटमेंट बोल रही हूँ ना कि सिर्फ वही थे बदीन में और कौन है यहाँ पे। वो तो उन्होंने एक दफा ये भी कहीं कोट किया कि देखो भाई, ये पप्पू शाह की फेवरेबल लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वो मौजूद नहीं। बतुल में अभी तो वो क्या करें, सिंध में मैं ही और कोई नहीं है। मैं शेर सिंध हूँ। फिर बोर्ड लगा हुआ है, आपने पढ़ा है? वो शेर सिंध है। शेर सिंध बताऊँ कौन है? पूछेंगे मेरे से। शेर सिंध एक ही है, पीर साहब पागार, अल्लाह उसको जिंदगी दे सेहत है। वो पीर अभी वो कैसे शेर है? वो सियासत में नहीं आते। हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन वो कैसे शेर है? वो सियासत में तो आते नहीं। बबक्यू वाले ये शेर होंगे? लेकिन शेर तो सियासत में आते हैं ना, शेरों को तो वोट मिलते हैं। क्या पीर साहब पागारों को आप क्या उसने कुर्बानियां दी है, उनके बड़ों ने कुर्बानी दी, आपको पता नहीं है, बची है, इसलिए वो सवाल नहीं करे मेरे से। नहीं, वो नहीं सवाल करे। नहीं, उन्होंने कुर्बानियां दी है, लेकिन अब वो शेर होते तो सवाल पूछने का तो हक है ना मुझे, चाहे मैं बच्ची हूँ, चाहे सवाल पूछने का तो हक है ना। सवाल ये कि अगर वो शेर है तो सियासत में आए ना। सियासत में क्यों नहीं? उसका बेटा सियासत में है, उसका बेटा नहीं खुद है सियासत में, मीटिंगें करते हैं। ये उसके पास क्यों भीख मांगने जाते हैं? ये जुल्फिकार मिर्जा साईं गुलदस्ते लेके जाता है उधर, बाकी सारे आते हैं साईं क्यों जाते हैं? पीर साहब के हाथ चूमते हैं, जाके जूतियां बाहर उतार के जाते हैं। इसलिए वो बड़ा भी है, सियासत में भी है और बड़ा भी है। जुल्फिकार मिर्जा साहब क्या भीख मांगने गए थे? आप भीख मांगने गए थे, मेरी मदद करो? वो कहते मैं सिर्फ दुआ लेने गया था। नहीं, ये तो उसको पता है, सारी दुनिया को पता है। क्या मुझे तो नहीं। पहले जुल्फिकार मिर्जा ने कभी पीर साहब के पास गए दुआ मांगने, अभी उसको याद आ गई 3.5-4 साल के बाद दुआ मांगने गए। क्या रीजन थी? रीजन ये, आप तो कहते हैं कि असल में आपके वो बड़े हैं, उनके नहीं। मेरे बड़े हैं, बिल्कुल मेरे बड़े हैं। मैं आज भी कहता हूँ मेरे बड़े हैं। आप उनके दुश्मन और आपके बड़े उनके बड़े, ये क्या साइकिल? मैं समझा नहीं। यानी कि आप उनके दुश्मन हैं उनके अकॉर्डिंग, मगर आपके बड़े उनके भी बड़े, ऐसा क्या? ये देखो, ये तो सियासत खेल रहा है ना। ये तो अभी पता पड़ेगा जब इलेक्शन होगी ना। अभी मैं उसमें बात में नहीं जाता, अभी इसमें नॉमिनेशन होने दे, सबको पता पड़ जाएगा कौन कौन आ रहा है। अभी तो किसी को पता ही नहीं है पप्पू शाह इलेक्शन लड़ रहा है। अभी तो किसी को पता नहीं है कौन आ रहा है, किसको टिकट में। अभी तो पीपल्स पार्टी के टिकट में भी अपना बंदा खड़ा करेंगे तो फिर उसमें कैसे टफ कंपटीशन दे देंगे? देखिए, एक बात बताऊं आपको, जो खड़ा होने का बतुल, ये देखो, ये जमहूरियत अगर है मुल्क का, जो या पाकिस्तानी नेशनल है, उसको खड़े होने का हक है। ठीक है ना? वो 2 वोट ले, 2000 ले, इलेक्शन जीते हारे, उसको खड़े होने का हक है। किसी के लिए तो पहले उन्हें सिर्फ 10 ही पड़े थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड होगा MQM का बदीन। अभी MQM जवाब दे सकती है ना, मैं नहीं दे सकता। फारूक सत्तार साहब ने कहा। देखो, MQM जवाब दे सकती है। मैं किसी के पार्टी के लिए मैं जाके बैठ के कमेंट्स दूं ना, ये नहीं। आप उनसे पूछें, आपको सही जवाब वही देंगे, क्योंकि मैं किसी पार्टी। मुझे बताएं कि जुल्फिकार मिर्जा साहब क्या करने गए थे पीर पागार के पास? पीर पागार से तो आपने मान लिया ना, पीर पागार से दुआ लेने भी, चलो दुआ लेने भी गए तो उसका मैंने नहीं माना, मैंने कोट किया। आप मान गए ना? मैं क्यों मानूं? तो बड़ा तो है ना मेरा क्या मफाद है? मैं तो सिर्फ कह रही हूं मैंने उन्हें कोट किया है कि उन्होंने कहा मैं दुआ लेने गया। वो इसलिए गए पीर साहब पागार के पास कि पीर साहब पागार एक हस्ती है, वो एक सिंध की हस्ती है, उसको सारी दुनिया जानती है। पीर साहब पागारों को सारी दुनिया, आज तक आपने किसी को पीर साहब पागारों के खिलाफ बोलते देखा? कभी नहीं बोला।
क्योंकि पीर साहब पागार ने जो कुर्बानियां दी, उनके बड़े और इसलिए भी कि वो GHQ से डायरेक्ट थे, इसलिए भी कोई नहीं बोलता उनके खिलाफ। बोतल जो सूर्या बादशाह ने कुर्बानी दी, जो जिसकी अभी तक कब्र भी नहीं मिली है, अभी तक कब्र भी नहीं मिली, वो पीर साहब पागार का खानदान है। वो खानदान है जिन्होंने कुर्बानी दी, अंग्रेजों से लड़े। ये क्या आप बात करते जो कल के ये छोकरे जो है, ये सारे आजकल का जो कबूतर बने बैठे हैं, ये क्या, ये जो दुआ लेने जाते हैं जुल्फिकार मिर्जा, तो और क्या कबूतर है जुल्फिकार मिर्जा। तो भाई क्या बाकी बात, देखो भाई जो दुआ लेने जाते हैं, बड़े पीर साहब का मुकाबले का तो नहीं है ना, पीर साहब के सामने तो पहले आपने कहा कि अपने सियासी मफाद के लिए जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा दौड़ लेने जा रहे हैं, आप भी अपना डबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं देखा ना, जब वो पीर साहब पागारे की बात करें तो उसके सामने तो छोटा सा परिंदा है वो। पीर साहब पागारो एक हस्ती है ना। पीर साहब की बात आपने की, मैं ये नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पीर साहब की बात की है। मैं पीर साहब कभी कोई बोलता भी नहीं है। पीर साहब ऐसी हस्ती है सिंध की जिसने कुर्बानी, ये नहीं है कि खाली उसने कुर्बानी है, उनके खानदान की कुर्बानी है। ये नहीं कि खाली जो हम बैठे जो हमें मुल्क मिला हुआ है या उनकी कुर्बानी से मिला हुआ है, जो हम बैठे हैं आजकल ये बड़े बड़ी ऐशियां कर रहे हैं। कोई कहता है लैंड ग्रेबर, कोई कहता है करप्शन, कोई कहता है कोई कहता है कुछ चम्मच खा, जो कोई कहता है हलवा खा रहा है, कोई कहता है कुछ खा रहा है। मैंने सुना था तो ये कुर्बानी पीर साहब वालों उन्होंने कहा कि वो आपको हलवा नहीं खाने देंगे। हलवा भाई अभी ये तो इनका ही पेट नहीं भरता, दूसरा कहां से खाएगा? तो ये भी जुल्फिकार मिर्जा का पेट भरता है। उन्होंने कहा मेरे रेजिग्नेशन के बाद पप्पू शाह को लगता है कि भाई अब सब चीजें उसके लिए रही है। सुने एक वो बताऊं, जुल्फिकार मिर्जा का अभी तक पेट भरता है। 90 से पहले इसके पास क्या था, अभी इसके पास 10 बंगले हैं डिफेंस में, ठीक है। इसके पास महल बना हुआ है बदीन में, इसके पास शुगर मिल है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं। तो हलवा ये खा रहा है, मैं गरीब खा रहा हूँ? हलवा कौन खा रहा है? अच्छा, इसका पेट ही नहीं भरता तो बारी किसी को आने देंगे? किसी की बारी, चलो मैं खाऊं नहीं खाऊं तो बात की बात है, लेकिन बारी नहीं आएगी। एक बड़ा जाती सा सवाल है कि ऐसी क्या रीजन है कि जुल्फिकार मिर्जा के सामने जब पप्पू शाह का नाम लेने ही लगो तो उन्हें इतना शदीद गुस्सा आ जाता है? उन्हें रजा हारून पे इतना गुस्सा नहीं आता, उन्हें सगीर अहमद पे इतना गुस्सा नहीं आता, उन्हें फैसल सब्जवारी पे इतना गुस्सा नहीं आता, उन्होंने मुझ पे भी इतना गुस्सा नहीं किया, उन्होंने अल्ताफ हुसैन पे भी इतना गुस्सा नहीं किया जितना आप पे। मैं उसके दुखती रखूं? क्यों है आप उसके दुख? इसलिए बदीन में मैं ही आदमी हूँ जो इसको पता है कि पप्पू शाह जो जब आएगा बदीन में आएगा, जब बैठेगा तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये तो दाना तो फिरता था 3.5 साल, कोई पूछने वाला नहीं था ना। 3.5 साल मैदान खाली था ना, कोई पूछने वाला नहीं था, डरा था, धमका था। लोग बेचारे बदीन गरीब लोग हैं, वो 10-10 गाड़ियां, मोबाइल है, आगे पुलिस, आगे ये, किसी को बट मारते हैं, किसी को ठेला मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो अब पप्पू शाह जब उसको आएगा तो उसको ये प्रॉब्लम है पप्पू शाह उसको, क्योंकि उसने सारा अपनी सारी जो करप्शन की कमाई है ना, सारी करप्शन की कमाई उसने बदीन में रखी हुई है, ठीक है। वहाँ जमीनें 6000 एकड़ जमीन भी खरीदी है, उसने महल भी बनाया है, 2 शुगर मिले भी। तो जुल्फिकार मिर्जा आपसे इनसिक्योर है? हाँ, इनसिक्योर है? इनसिक्योर की बात नहीं, मैं सियासी बात कर रहा हूँ। हम फकीर आदमी। पॉलिटिकली इनसिक्योर है? हाँ, पॉलिटिकली इनसिक्योर। पॉलिटिकली वो तो उसके मिनिस्टर ने कहा है, इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि भाई उसको लाइव थ्रेट है इसलिए हमने उसको सिक्योरिटी दी है। वो तो आप उससे पूछिए, मुझे पता नहीं है कि अच्छा आपको क्या लगता है कि जुल्फिकार मिर्जा को कौन? वो सब अल्लाह के हाथ में। मैं किसी के लिए, इंसान के लिए बोलूं, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मैं कोई तौबा नौज बिला। ये सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि आपको कहने का मतलब है कि उनको थ्रेट किससे है? वो वक्त अल्लाह की तरफ, क्योंकि उन्हें जितनी भी बदमज़गी हो आपसे, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप उनकी जान के दुश्मन है। उसमें उन्होंने एमक्यूएम का नाम दिया, इनडायरेक्टली अमेरिका का भी नाम दिया। वो खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए, मैं हम उसके जान का दुश्मन नहीं हूँ, खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए। तो फिर उस बंदे को क्या करते जो खुद अपनी जान के दुश्मन बने हुए। लेकिन बात बताइए, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, ये इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, ये किसी के हाथ में नहीं है। जब किसी का मौत लिखा होता है ना, अल्लाह की तरफ से होता है। हर किसी ने जाना, वी आर ट्रांजिट पैसेंजर, जब अल्लाह ने बुलाना होता चले जाएंगे। लेकिन मैं ऐसी दुखती रग को कैसे मान लूं जो दुखती रग? आप इलेक्शन के 11 दिसंबर है ना, उसमें आप देख लीजिए। लेकिन जो इलेक्शन हो चुके हैं मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ? तो उसमें तो मैंने वोट उठाया, मैं तो लड़ा हूँ इलेक्शन। तो एक आध दफा उठाए ना? एक हमेशा उठाए मैंने, हमेशा। कभी मैंने 300 से हारी है। देखो, हारना जीतना ये इलेक्शन है, ये नहीं कि मैं सिर्फ खड़ा हूं तो जीतने के लिए खड़ा हूं। काफी लोग हारे, आप पूरे पाकिस्तान में बड़े लोग गिर गए, ठीक है, सारे हो गए। तो इलेक्शन ये एक इलेक्शन एक गेम होती है, एक ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है, ठीक है। लेकिन ये देखें कि मेरी कभी डिपॉजिट जब्त नहीं हुई, कभी मैंने 400 से हारा, कभी 800 से हारा, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करता हूँ भाई, छोटा सा आदमी हूँ, बतूल छोटा सा आदमी हूँ, पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करता हूँ। छोटे आदमी नहीं, आप कह रहे हैं आपको वोट पड़ते हैं, आप सिर्फ कह रहे हैं कि 300 का डिफरेंस है ना। मैं अपने आप को फकीर समझता हूँ, मैं अपने आप को, मैं तो तकबर नहीं करता, मेरे में तकबर और मेरे में गुरूर नहीं है। मैं फकीर आदमी हूँ, मैं तो चलता हूँ अपने अल्लाह के करम से चलता हूँ, अपने लोगों की वजह से चलता हूँ। लेकिन मुझे तो यकीन करें, मुझे तो कभी भी किसी चीज का दुख नहीं। मैं जब हारा, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, हारा, लोगों ने मुझे अगर वोट कम दिए तो चलो अगला जीत गया, मैं तो मुबारक देता हूँ जीतने वाले। यानी कि आप भी कह रहे हैं कि आपको वोट्स तो पड़ते, फिर आपने कितने स्कूल्स बनवा दिए बदीन में, आपने कितने अच्छा सवाल किया आप। सब सड़कें बनवा दी। जितना मैंने काम किया है ना, मैंने जब जितना काम किया है, मैं कसम खा के बोलता हूँ, उस कलाम पाक जो उसने अपने सर पे रखा था, ठीक है, उसकी जितना मैंने काम किया किसी सियासतदान ने नहीं किया जब से पाकिस्तान बना है बदीन में। अभी जब आप खड़े होंगे बदीन से सीट के लिए, तो आपका क्या
व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी टू गेन वोट्स? स्ट्रेटेजी ये होगी कि अब देखें, कुछ अभी थोड़ा टाइम है। मैं अपने लोगों के साथ, अपने बड़ों के साथ, वहाँ पे काफ़ी और लोग भी हैं, अरबाब फैमिलियाँ भी उधर हैं, वो हमारे साथ हैं, उनके लोग भी हैं, पीर साहब हमारे बड़े हैं, मैं उनके पास भी जाऊँगा, और पार्टी भी है, लोगों से सलाह करूँगा। इंशाल्लाह 2-4 दिन में मैं अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दूंगा। ठीक है पप्पू शाह साहब, बस मेरा आखिरी सवाल यह है कि जुल्फिकार मिर्जा ने आपको हिट किया वर्बली, आपकी फैमिली को किया, आपकी वाइफ को किया, आपकी मदर इन लॉ को, और मे बी आपकी मदर को किया, तो फिर एक लाइन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे उनके ऐसे एटीट्यूड को? मैं कहता हूँ ये बदज़बान आदमी है। मैं कहता हूँ कि इसने जो कहा वो इसकी सोच थी, जो बंदा सोचता है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, इनकी माएँ बहनें मेरी माएँ बहनें हैं, इनके बच्चे मेरे बच्चे हैं, और खुदा न खाता ऐसा जब वक्त आया तो वो कभी इनके फैमिली पे वक्त आया तो पप्पू शाह अपनी फैमिली से पहले इनकी फैमिली का हिफाजत करेगा। ये मेरा वायदा है, आपके सामने मैं कह रहा हूँ। बाकी इसके साथ मेरी जंग है, और इसको मैं ये बताऊंगा, जो इसने अल्फाज बोले हैं, ये पप्पू शाह इसको जरूर बताएगा कि जुल्फिकार मिर्जा, तू जुल्फिकार मिर्जा ये तू वही हैदराबाद वाला है, तू अभी बड़ा नहीं बना, तो इसलिए वहीं रहो, तकबर मत करो, गुरूर मत करो। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। मेरे लिए कम से कम, चलो ठीक है, मैं सैयद था, मैं बुखारी में अहले बैत हूँ, सादात हूँ, सैयद हूँ। ये कहता है मैं बड़ा मुसलमान हूँ, शिया हूँ। जो सादात अहले बैत की इज्जत नहीं करे ना, मैं उसको कोई शिया मानेगा? मेरा शुजरा पहले पढ़ ले, पहले मेरी फैमिली का शुजरा पढ़ ले, मेरा शुजरा क्या है, फिर जुल्फिकार मिर्जा से पूछना। अगर ये बोल सकता है मेरे, तो मैं कहता हूँ कोई मुसलमान नहीं बोल सकता। अल्लाह का करम है मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरे पे अल्लाह के करम है मेरे पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया पप्पू शाह साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जुल्फिकार मिर्जा ने जो पप्पू शाह साहब के बारे में कहा, पप्पू शाह साहब की अपनी पॉलिटिक्स बदीन में और कराची की तरफ से, और फिर इनके आपस में जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आपके सामने जस्टिफाई अब आप करें कि दोनों कितने आपको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लग रहे हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।